ये जो है ये एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो लेट अस सी व्हाट डू वी हैव। तो सबसे पहला जो हमारे पास है दैट वी कैन सी आउट हियर इज दिस थिंग, व्हाट दिस। अब हम ये सारे ए वाले कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं देख सकती हूँ, सो आई कैन सी अबैंडन। अबैंडन का क्या मतलब है, किसी को छोड़ देना, राइट। सो इसके लिए व्हाट यू कैन यूज इज लीव और फॉरसेक, राइट। उसके बाद है अ बेटर। अ बेटर इज अ कंप्लाई, राइट, अ कंप्लाइज, बेसिकली दिस थिंग। सो ये क्या होता है कि मतलब से यू आर गिवन अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको गिवन है एंड यू मतलब आपको एक वर्ड दे दिया, से फॉर एग्जांपल अबैंडन दे दिया। एंड अबैंडन के लिए आपको चार वर्ड्स दे दिए, यू हैव टू चूज द सिनोनिम। सो से फॉर एग्जांपल दे गिव यू फॉरसेक, कंप्लाइज, डिनायल और शॉर्टन। तो आपको एक चूज करना है एंड सिंस यू नो कि अबैंडन का मतलब है छोड़ देना, सो इट वुड बी लीव और फॉरसेक, राइट। सो like we can say ki the child's mother abandoned her when she was young, right. So abandoned matlab she left her, like that. Like second we did is a better, राइट। द थर्ड वन इज एबनिगेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, कि आजकल मतलब चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो उसमें ये वर्ड हैज बीन इंपॉर्टेंट। सो एबनिगेशन का मतलब है डिनायल, राइट। सो आई अगर मुझे जैसे बोलना है, सो आई वुड नॉट से दैट आई एम इन डिनायल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आई वुड से दैट आई एम इन एबनिगेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एबनिगेशन इज डिनायल, मना कर देना, ठीक है। उसके बाद है अब्रिज। मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब बहुत सिंपल है बट दिस इज अ वेरी न्यू वर्ड, राइट। सो एब्निकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब्रिज, अब्रिज का मतलब क्या है, शॉर्टन, राइट। सो अब्रिजिंग, अब्रिज द गैप, लाइक दैट, शॉर्टन कर देना, उसको छोटा कर देना, दैट इज अब्रिज। अबंडेंट, अबंडेंट हम सबको पता है जो बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, प्लेंटीफुल, राइट। फिर हमारा बिहेवियर है एंड बिहेवियर से रिलेटेड है डिमीनर, राइट। सो वी से जैसे हम कहते हैं ना कि यार मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया, सो वी कैन ऑल्सो से दैट आई डिड नॉट लाइक द डिमीनर ऑफ हर्स, कि मुझे उसका डिमीनर पसंद नहीं आया। और यू शुड मेंटेन योर डिमीनर, राइट, यू शुड मेंटेन अ काम एंड कंपोज डिमीनर। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग बिहेवियर हम डिमीनर कह सकते हैं। सो हो सकता है कि यू हैव बीन गिवन दिस वर्ड डिमीनर एंड आपको चार दे दिया, डिनायल, शॉर्टन, प्लेंटीफुल और बिहेवियर। सो यू हैव टू चूज अमंग्स्ट कि कौन सा वाला सिनोनिम है। सो बिहेवियर का वुड बी डिमीनर। द नेक्स्ट इज bereft. Bereft का मतलब है deprive. So we can say that the mother left the child bereft of love, और we can say कि the mother left the child deprived of love, कि mother ने बच्चे को प्यार नहीं दिया। So we can use bereft और deprived. Then we have this word bias, right, हमारे पास ये word है bias। तो bias का क्या मतलब है, bias is predilection। तो ये जो वर्ड है बायस, ये हम यूज करते हैं बहुत ऑफन, है ना। मतलब हमें पता है कि बायस का मतलब क्या है, किसी के टुवर्ड्स इन फेवर होना या से अगेंस्ट होना, बट बेंडिंग, लाइक बेंडिंग टुवर्ड्स समवन। सो उसके लिए आप सिनोनिम यूज कर सकते हो प्रेडिलेक्शन। सो अगर एक ये वर्ड दिया है प्रेडिलेक्शन, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, दैट इज बायस। The next thing that we have is brutal. So brutal के लिए जैसे हम कहते हैं ना, oh that was a savage reply. So savage is brutal only, right. It is just you using that in day to day words. So अगर savage आया, so you know इसका मतलब या तो cruel होगा या brutal होगा। The next is callous. Callous is hard or cruel, right. So that was he, मतलब हम callous जो है वो बेसिकली समथिंग दैट इज हार्ड उस चीज के लिए यूज करते हैं, या ये क्रूअल ऑन समबडी। सो ब्रूटल, कैलस, ये अगेन ये आपस में भी सिनोनिम्स है क्योंकि इनका मतलब क्रूअल है, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद काम, काम का आपको पता है क्या है, इट इज क्वाइट, कि आप क्वाइट हो, काम हो, मेंटेन योर काम कंपोज हो, या मेंटेन योर काम डिमीनर, अपना काम बिहेवियर मेंटेन करो। तो काम के लिए यू कैन यूज क्वाइट, यू कैन यूज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल अगेन इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, कि आप अगर ट्रैंक्विल यूज कर रहे हो, राइट, तो इसका क्या मतलब है, ट्रैंक्विल के लिए अगर मुझे सिनोनिम ढूंढना है, सो आई वुड से इट इज काम और इट इज क्वाइट, राइट। ओके, मूविंग अहेड, लेट्स सी व्हाट वी हैव। सो जस्ट अ मिनट, या okay, so the next thing that we have here is what, the next thing that we have here is this casual, that is uncertain, right. So casual का मतलब क्या होता है, that is uncertain, right. So for casual हमें पता है कि कोई भी चीज जो सर्टेन नहीं है, he has a very casual attitude. Casual attitude का मतलब क्या है, बहुत uncertain attitude है, it is not defined. Next we have crescendo.
क्रिसेंडो इज एस्केलेशन, राइट? सो एस्केलेशन मतलब हम कहते हैं ना कि एस्केलेट दिस टास्क या एस्केलेट दिस इशू, मतलब उसको एक हायर लेवल पे लेके जाना, दैट इज क्रिसेंडो, राइट? देन वी हैव क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब है कैंपेन, he led the campaign, he led the crusade, like that. So crusade का मतलब है कैंपेन. Then we have cupidity. Cupidity का क्या मतलब है? greed. Cupidity is greed, right? So cupidity का मतलब है greed. डैमेज के लिए these are very normal terms, loss, harm, injury. Decorate. अब देखो decorate के लिए you have been given two words and they are very good. Like I want to adorn my doll with beautiful clips. ठीक है, that means I want to decorate or embellish. So these are very good words that you can actually use. जैसे say for example you're writing, आप एक subjective paper लिख रहे हो, ठीक है? तो subjective paper में अगर आप decorate लिख रहे हो ना, it would seem very say for example very elementary gradish, है ना, कि छोटे स्टैंडर्ड के किसी बच्चे ने लिखा है. बट राइटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू नो कि अगर आप adorn या embellish लिख रहे हो, it would make much sense, right? So that'll be adorn or embellish. The next we have is deformity. Deformity, deformity में क्या है? Malformation, disfigurement, like that. Then we have earnest. earnest क्या होता है? serious और solemn, ठीक है? earnest is serious, कोई भी चीज जो सीरियस है, या solemn, like हम कहते हैं solemn, like that. So I solemnly swear I'm up to no good, कि I seriously swear, जैसे हैरी पॉटर का एक basically if you have watched that or if you have read that, so वहां पे we have this line, I solemnly swear I'm up to no good. So ये solemnly, solemn that I seriously, serious. So we can say he's an earnest person, he's serious, he's like that. So solemn का मतलब है serious, earnest, like that. ठीक है? So ये basically हम लोगों के पास ये चीजें हैं that we have. ओके, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. सो यस, लेट्स मूव अहेड एंड सी. नेक्स्ट वी हैव इज एम्बार्गो, दैट इज अ बैरियर, राइट? डोंट बी एन एम्बार्गो इन दिस टास्क. इसका मतलब है कि डोंट बी अ बैरियर, कि मतलब रुकावट मत बनो, लाइक दैट. ही वाज एन बैरियर इन माय करियर, दैट मीन ही वाज अ बैरियर इन माय करियर, लाइक दैट. उसके बाद है इमरजेंसी, एग्जिजेंसी. सो इमरजेंसी के लिए आप वी हैव इमरजेंसीज ऑफ टाइम, वी हैव एग्जिजेंसीज ऑफ टाइम. तो हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. सो इफ यू आर राइटिंग समथिंग, यू कैन यूज दिस एग्जिजेंसी इन प्लेस ऑफ इमरजेंसी. एसोटेरिक, एसोटेरिक, abstruse, right? So esoteric का मतलब है abstruse, you can use them interchangeably. Then eternal, that is forever. जैसे we say ना, uh, we are best friends forever. Forever का मतलब हमेशा. Eternal का मतलब भी यही है कि I am eternally yours, right? So eternally मतलब forever. So this ये interchangeably यूज हो सकते हैं. Exceptional, exceptional क्या है? Unusual, rare, जो चीज बिल्कुल कॉमन नहीं है, जो रेयर है. जैसे हम कहते हैं ना ईद का चांद, लाइक दैट. रेयर, रेयर है, एक्सेप्शनल है, कि she stands as an exceptional case amongst all of them, right? Then we have fascinate. Fascinate का क्या है? Fascinate में we have charm या enchant, ठीक है? I was fascinated by his looks, so I can also say that I was charmed by his looks, I was enchanted with his looks, like that. So हम ये use कर सकते हैं, ठीक है? Then we have ferocious. Ferocious is fierce, savage, right? Savage हमने अभी पीछे पहले भी देखा है, जिसमें हम लोग savage किस लिए use कर रहे थे? Savage we were using for saying that something was harsh, कि कोई एक चीज जो थी वो harsh थी, ठीक है? उसके लिए हमने savage यूज किया था. सो दैट वाज दैट थिंग जो हमने अभी देखी, कि savage हमने कहाँ पे यूज करा, कि कोई भी एक चीज जो है वो harsh है, लाइक दैट, ठीक है? सो ये harsh के लिए हमने यूज किया savage. सो दिस इज वन थिंग, कि जैसे हम कहते हैं ना, वी हैव अ ferocious breed of dogs, like that. So that is something that is harsh, that is cruel, that is fierce, like that. The next we have fiendish. If you remember, हम लोगों ने, अगर आप रिवाइज कर रहे हो, सो यू माइट रिमेम्बर कि हम लोग जब एंटोनिम्स कर रहे थे, तो आई फोकस्ड ऑन दिस वर्ड फिंडिश. सो इसका मतलब है क्रूअल. तो हमने करा था ना कि इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? वार्म, समवन हु इज लविंग. सो लाइक दैट. सो फिंडिश इज, इसका सिनोनिम इज क्रूअल. सो ही इज अ फिंडिश पर्सन. इफ आई वुड से ही इज क्रूअल, so that would sound very commoner type. But अगर मैं कह रही हूँ he's a fiendish, that means he is a cruel person, like that. He's cruel. उसके बाद genuine का मतलब real होता है. Now we have this. How do you pronounce this? आप इसे कैसे pronounce करते हो? So basically ये वर्ड बहुत कॉमन यूज होता है. से फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी से पूछना है कि व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ म्यूजिक यू आर इनटू,
कि मतलब आपको कैसा म्यूजिक पसंद है. डू यू लाइक पंजाबी, डू यू लाइक सूफी म्यूजिक, और डू यू लाइक सॉफ्ट सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, और हिप हॉप, जैज, व्हाट डू यू लाइक, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कैटेगरी, हम लोग आजकल कहते हैं जॉनरा. वी डू नॉट से जेनरे. जेनरे नहीं कहा जाता, इट्स कॉल्ड जॉनरा, right? So what's the genre? So genre is basically the category. Then we have gigantic. Gigantic मतलब great, जो बहुत बड़ा है, that is gigantic. ठीक है, so that is great. Yeah, we also call it colossal. Colossal. You might have heard that काजल जो colossal वाला आता है. Colossal is huge. That's great, like that. So that's colossal. Then we have guilt. तो guilt के लिए you can use sin or crime, like that. Guzzle. Guzzle का मतलब है imbibe. Imbibe मतलब किसी भी चीज को उस चीज के अंदर एक्सेप्ट कर लेना, एसिमिलेट कर लेना. सो दैट इज गजल. हॉटी. हॉटी दैट मीन्स एरोगेंट और प्राउड. जो कोई एक इंसान जो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, मतलब full of themselves. Oh my God, I am this. Oh my God, I am that. He's a haughty person. Like not HOTTY, it's HAUGHTY. So they are homophones here. ठीक है, haughty, that's proud or that's arrogant, like that. Then we have hazardous. Hazardous के लिए dangerous मुझे पता है, risky मुझे पता है, but perilous. Again, I just said that in the last lecture that we had, कि whenever I read these words, just because I've read, so मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है, the literature that I've read. So perilous, perilous grave or perilous something. Perilous is something that's dangerous, that's harmful. So I can relate to that, right? So this is one thing that we have here. चलो आगे चलते हैं and let's see what else do we have in store. Okay, so the next is humility. Humility, ठीक है. So हम लोग जो बोलते हैं ना कि इंसान को humble होना चाहिए. अब देखो ये word है मॉडेस्टी. हमने मॉडेस्ट पढ़ा था. मॉडेस्ट कौन है? एक इंसान जो पोलाइट होगा. सो पोलाइट, हम्बल, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, पोलाइटनेस, ये सब एक साथ आ जाते हैं. इलिटरेट. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इन अ वेरी फ्रंट फॉरवर्ड टोन, आई वुड, अगर मुझे किसी को बोलना है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आई वुड नॉट से कि ये गवार है, ये अनपढ़ है, या ये इलिटरेट है. आई वुड रादर से he or she is ignorant. So they would not feel bad, obviously, क्योंकि ignorant they can be for a variety of reasons. It's not just this thing. But again, so illiterate you can use unlearned or ignorant, right? Then we have imperious. Imperious का मतलब क्या है? जो it's related with imperial. Imperial is related to royalty. तो यहाँ पे क्या? Authoritative, dictatorial, right? Then we have impertinent. ये important है. Impertinent, जिसके लिए you have insolent, shameless, impudent. ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. impudent, he is impudent of a person, he's shameless of a person, right? That ठीक है. So impertinent, you're impertinent. Are you impertinent? Are you shameless? So impertinent, impudent, insolent, इन सब का मतलब होता है बेशरम, like that. ठीक है. फिर we have incinerate. Incinerate, right? That means ignite, मतलब जैसे हम कहते हैं ना आग में घी डाल के किसी चीज को जला देना. सो दैट इज इनसिनरेट, राइट? दैट इज इग्नाइट, जलाना. उसके बाद है जेडेड. जेडेड इज टायर्ड. आई एम वेरी जेडेड, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम वेरी टायर्ड, आई विल से आई एम जेडेड. दैट मीन्स आई एम टायर्ड, राइट? फिर वी हैव जॉली. जॉली का मतलब सबको पता होगा. दैट मीन्स हैप्पी, मैरी. ठीक है, जैसे वी से मैरी क्रिसमस, डोंट से हैप्पी क्रिसमस, है ना? मतलब यू कैन से इट्स योर विश, बट अगेन वी से मैरी क्रिसमस. इट्स जोवियल. ठीक है, लाइक दैट. जुडिशियस, ये इंपॉर्टेंट है. जुडिशियस, तो अब अगेन अगर मैं बोलूं तो मुझे याद आ रहा है कि judicious use of natural resources, that means in a very thinkable use, मतलब prudent. Again, this is a very important word. Discreet is an important word here. इसका मतलब है कि आप सोच समझ कर कोई चीज यूज कर रहे हो, that is judicious. मतलब you have thought of it and you're using that very well, so that is judicious, right? ओके, सो उसके लिए आप प्रूडेंट भी यूज कर सकते हो, डिस्क्रीट भी यूज कर सकते हो. आई कैन से कि इट वाज अ जुडिशियस डिसीजन, आई कैन से दैट इट वाज अ प्रूडेंट डिसीजन, और इट वाज अ डिस्क्रीट डिसीजन, एनी वन. ठीक है, ओके. मूविंग अहेड, चलो आगे चलते हैं. ओके, नेवरी. सो अगेन वी हैव जस्ट सीन दिस थिंग, हम लोग ऑलरेडी ये देख चुके हैं. नेवरी. नेवरी का मतलब है फ्रॉड, राइट? कि जैसे हमने फ्रॉडुलेंट देखा था, सो सिमिलरली आई कैन यूज नेवरी.
laborious, laborious, he is a laborious guy. Laborious is someone who is very hard working. ठीक है, industrious, assiduous, so you can use both of these terms interchangeably. जैसे laborious दिया है एंड उसके लिए मुझे industrious या assiduous दिया है, तो मैं इनको यूज कर सकती हूँ. बट laborious is someone जो खून पसीना लगा के काम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग. देन वी हैव लेकोनिक. लेकोनिक हमने देखा था पिछली बार, इसका मतलब है कंसाइज, कि कोई भी एक चीज जो फैली हुई है उसको आप एकदम कंसाइज करके बता रहे हो, दैट्स लेकोनिक. लैमेंट, लैमेंट मतलब ग्रीव, लैमेंट द लॉस ऑफ अ बिलव्ड लवर. सो अगेन ये एक पोएम की लाइन है जिसको हम पोएम नहीं कहते, वी कॉल इट अ पोम, बट क्या. सो लैमेंट का मतलब है मोन करना, ठीक है, शोक मनाना, ग्रीव करना, दुख मनाना. लेथार्जी है, वेरी लेथार्जिक. लेथार्जी मतलब कि जिसमें एनर्जी नहीं है, स्लगिशनेस. माइस्ट्रो, जीनियस, जैसे हम कहते हैं ही इज चेस माइस्ट्रो. जैसे अभी प्रज्ञात की बात हुई थी, सो ही इज अ चेस माइस्ट्रो, दैट मींस ही इज अ जीनियस. हम जीनियस ना बोल के उसे माइस्ट्रो बोलते हैं. मैग्निफिसेंट, समथिंग दैट्स ब्यूटीफुल, स्प्लेंडेड, ग्रैंड, लाइक दैट. देन वी हैव मार्वेलस. मार्वेलस क्या है, कोई एक चीज जो बहुत वंडरफुल है, दैट्स मार्वेलस, वंडरफुल, लाइक दैट. ठीक है. नेक्स्ट, मीगर. ठीक है, सो अब जैसे व्हेन आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस थिंग मीगर, तो मीगर का मैं क्या कह सकती हूँ, मीगर का आई कैन से वन थिंग कि अगेन दिस इज समथिंग जो दैट इज वेरी स्मॉल. ठीक है, कि दे सर्वाइव्ड इन मीगर पोर्शंस ऑफ फूड, दैट मींस दे सर्वाइव्ड इन स्मॉल पोर्शंस ऑफ फूड. अगेन वी हैव मल्टीट्यूड. मल्टीट्यूड मतलब क्या है, मास, असेंबली, गैदरिंग, लाइक दैट. नॉजियस, अगर आपको याद होगा पिछली बारी हमने करा था कि गिडी का मतलब है चक्कर आना, नॉजियस मतलब उल्टी जैसा. So that's loathsome. Loath is that I do not like something. So loathsome, घिन करने लायक. Then we have nice. Nice के लिए pleasant, agreeable you can use. Notable, जिसको आप note कर सकते हो. Remarkable, memorable, like that. Notorious, someone who's naughty. So infamous, but naughty in a bad sense. So that is infamous, right? So जैसे हम if we say if we call about जलियांवाला बाग. So जलियांवाला बाग का हम ये नहीं कहेंगे कि it is the famous incident. We say it's an infamous incident क्योंकि many people died there. सो कोई भी चीज जिसके साथ बुरा बुरा नाम अटैच्ड है उसको इनफेमस, notorious, like that. Then we have obliterate. Obliterate is important. Obliterate का मतलब है destroy करना, efface, right? So it's destroy. He obliterated the property of the office. Then we have obsolete. Obsolete is something जो use में नहीं है. So that is antiquated. Antiquated, जो किसी काम का नहीं है. Obsolete, खराब हो. नेक्स्ट, ओमनियस. सो ओमनियस हमने पढ़ा था, ओमनियस साइलेंस बोला जाता है कि थ्रेटनिंंग साइलेंस, की वो होता है ना कि कुछ गड़बड़ होने से पहले एक चुप्पी होती है, तो उसको कहते हैं ओमनियस साइलेंस. सो दैट इज थ्रेटनिंग साइलेंस. अपॉर्चून, दैट इज टाइमली. ठीक है. ओरेक्युलर, क्रिप्टिक. ठीक है. पाल, पाल हम बड़ी को बोलते हैं. पैंडिमोनियम, chaos. I do not want to work in this pandemonium. Pandemonium is chaos. Pensive, that is thoughtful. That was very pensive of you. That was very thoughtful of you. Pensive. Then we have perennial. Perennial हमने देखा permanent. जैसे हमारी perennial rivers होती हैं, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई. They're perennial. They're flowing throughout, है ना? So that is permanent, perpetual, perennial. Persuade, किसी को मनाना किसी चीज के लिए. Induce, urge, like that. Next we have profligate, that is immoral. Someone who is immoral. Immortal नहीं है, it's immoral, गलत. Profligate. Quaint, queer, odd, singular, कुछ जो same नहीं है, that's odd, right? So we have this thing. The next thing that we have is again questionable, जो doubtful है. So his demeanor is questionable, his behavior is questionable. Then we have radiant. Radiant is bright, brilliant. Then we have rational, logical. Rational हमेशा logical. He's a rational person. He's a logical person. Radiant जैसे है, that means bright, brilliance, like that. जैसे आता है ना बहुत सारे ads में, advertisements में कि you'll get a radiant glow, you'll get a bright glow, you'll get a brilliant glow, like that. Next, refined. Refined is oh my god, he has a refined handwriting. That means elegant handwriting. He has a beautiful. Refined is कि जो बहुत तराशा गया है, that is refined. She has refined features. That means जो उसके facial structure है, जो उसके features हैं, they're beautiful. Then we have rejoice. Rejoice का मतलब है delight, enjoy करना, खुश रहना. Revile, abuse करना. The husband reviled the husband reviled his wife, abused. Ruck. Ruck का मतलब क्या है, mass, pile, heap.
सैक्रेड, सैक्रेड जिसकी पूजा करी जा सके, होली, कॉन्सिक्रेटेड, पायस। तो ये अगेन यूज हो सकता है। सैक्रेड मुझे पता है, होली मुझे पता है, पायस भी है, बट कॉन्सिक्रेटेड दिस इज अनदर वर्ड। सो कॉन्सिक्रेटेड के लिए दे कैन गिव यू 4 वर्ड्स। से दे हैव गिवन यू पायस, मास, अब्यूज और डिलाइट। सो यू नो कि कॉन्सिक्रेटेड का मतलब है जिसकी पूजा करी जा सके। satiated that means satisfied, right? Moving ahead, scanty, scanty rainfall बोलते हैं, मतलब बहुत कम rainfall. Slender, meager. Splayed, that is spread. Synopsis, synopsis is summary. बोला जाता है ना कि अपना जो भी assignment है उसकी synopsis prepare करो, that means a summary. Then we have talkative, obviously जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, so that is garrulous, garrulous. I won't say that she's talkative, I say she is garrulous. Then we have timidity, that is boldness. It's not timidity, it's timidity. Timidity is boldness. I love her timidity, I love her boldness, like that. Temperature, temperature moderate, ठीक है। सॉरी, दैट्स टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब है मॉडरेट, ठीक है। जैसे हमारे टेम्परेट जोन्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो, टेम्परेट जोन जो मॉडरेट है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, किसी एक्सट्रीम में लाई नहीं कर रहे हैं। थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज, जैसे हम लेटर्स में लिखते हैं कि आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम ग्रेटफुल, लाइक दैट। Next, ugly. Ugly is repulsive. Things we do not like, that's repulsive. Urbane. Urbane का मतलब क्या है? Polite, courteous, suave. You can use them. Urge का मतलब क्या है? Urge किसी, I am urging you to do this. मैं आपको, I am just pressing this issue. मैं बोल रही हूँ कि please कर दो ऐसा. Urging, incite. Vacillate. Vacillate. That is waver. Then we have venerable, that is respectful. He's a venerable man, that he is respectful. Verbatim, exactly. ठीक है, जैसे मैं बोलते oh exactly, so I will say verbatim, like that. ठीक है। Vigilance, vigilance is watchfulness. किसी को watch कर रहे हो आप, किसी के ऊपर, मतलब basically you're looking at them, you're observing them, so that's vigilance. The next we have wealthy. Wealthy is rich. Wickedness, wicked, wicked, stepmother of Cinderella. So that is evil or Snow White. So next we have wild is savage, right? Yield is surrender, right? Yielding is submissive. Basically, yield, yielding दोनों ing लगा है बस। Yield का मतलब है submissive, किसी के दबाव में रहना। Zeal, zeal, enthusiasm, passion, you can use that. Zenith हमने डिस्कस किया था कि एक हाइट पे पहुंचना, सबमिट पे पहुंचना, टॉप पे, एग्जैक्टली टॉप एंड सबमिट। नेक्स्ट, okay, so we are done with these. Now let us try and do some questions. So ये word है sacrosanct. So ये ना पॉलिटी में बहुत यूज होता है, अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो एंड यू नो कि हम ये क्वेश्चन बहुत पुट अप करते हैं कि डू यू थिंक कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। सैक्रोसैंक्ट का मतलब है जो बहुत रिस्पेक्टेबल है और उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। So again, a rule or principle that is highly respected and inviolable. A casual suggestion, an idea, belief mostly ignored. Ignored तो होगा नहीं, frequently change नहीं होगा, outdated no. So this is this thing. So sacrosanct का क्या मतलब है अगर मैं देखूं, sacrosanct का मतलब है this, highly respectable and inviolable, जिसको आप violate नहीं कर सकते, right? Moving ahead. Okay, acquired क्या होगा? Abdicate, donated, lent, divested और procured. So acquire मतलब कि हमने उसे रख लिया है अपने पास. So again इसका क्या होने वाला है? What do you think would it be? So give it a thought and let me know what do you think would it be. So again that is correct if you have answered it procured. Acquired is procured, right? So okay, moving ahead, let's see what do we have next. So यहाँ पे we have been given these things, right? हमें directions दी हुई है, 4 है, conniving, deceitful, scamming, and you have to choose one of them. So अगर आपको इनका मतलब नहीं पता, जैसे deceitful है, ये सबको पता होगा, ठीक है। So आपको क्या करना है, इनके synonyms ढूंढने हैं। So again, कौन सा होगा? Do you think it would be honest, deceitful? अगर antonym होता तो हो सकता था। Transparent, no. Direct, no. Open, no. So क्या बचा? Cunning. So cunning would be the correct answer here. So it would be cunning. राइट, सो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है इसका? वील हैव इट कनिंग, राइट। चल आगे चलते हैं। So her outlandish behavior at the party caught everyone's attention. Her extravagant claims were hard to believe. The bizarre outfit she wore made her stand out in the crowd. So अब क्या होगा? Extravagant हमें पता है कि जो नॉर्मल नहीं है, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, राइट। bizarre जो नॉर्मल नहीं है. So what do you think would be? Common, ordinary, sensible, predictable. ये सब तो एक ही जैसे,
क्या बचा? अनयूजुअल. सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर हियर वुड बी, क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे? सो द करेक्ट आंसर दैट वी आर गेटिंग हियर इज अनयूजुअल, राइट? सो दैट बी अनयूजुअल, करेक्ट. चलिए आगे चलते हैं. लकूना. सो ये भी हम बहुत यूज करते हैं. व्हाट डू यू थिंक वुड दैट बी? Would it be languor? Would that be misfortune? Would that be apathy or hiatus? So lacuna is कि आप faults find out कर रहे हो किसी भी एक चीज में, right? किसी भी एक चीज में faults find out कर रहे हो. तो whenever I'm talking about faults ना, so I can say it is a hiatus. Just याद रखना कि यहाँ पे आप किसी के क्या find out कर रहे हो, किसी की कोई shortcomings आप find out कर रहे हो, ठीक है? So that is a hiatus again. तो ये इसको हम hiatus कहते हैं, right? चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट, सो एवर्ट. एवर्ट का क्या मतलब है? एवर्ट इज बेसिकली, व्हाट डू यू थिंक वुड बी एवर्ट? एवर्ट का मतलब है कि कोई एक चीज, चलो एक्सप्लेन करने से पहले पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं. तो फेस, परमिट, कन्फ्रंट एंड प्रिवेंट. तो फेस करना और कन्फ्रंट करना सेम है, एंड अगेन परमिट करना भी अलाउ कर देना है. तो क्या बचा? प्रिवेंट. सो एवर्टिंग, एवर्टिंग द डेंजर्स. एवर्ट का मतलब है प्रिवेंटिंग द डेंजर्स. गेटिंग इट? सो क्या मतलब है हमारे एवर्ट का? एवर्ट सर का मतलब है प्रिवेंट करना किसी भी चीज को. आई एम एवर्टिंग द थ्रेट्स. एवर्ट मतलब किसी को प्रिवेंट करना, ठीक है? चल आगे चलते हैं. पर्जरी, ठीक है. अब से फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि पर्जरी का क्या मतलब है, एंड मुझे ऑप्शन से पता करना है. सो वी हैव मेलनकली, वी हैव फॉल्सहुड, वी हैव पेनियरी एंड वी हैव फ्रैंकनेस, ठीक है? ये चार ऑप्शंस है हमारे पास. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस थिंग? जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट इट डाउन, 1 2 3 4 क्या लगता है? वी विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट, बैफलमेंट. बैफलमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, एंटोनिम्स में भी पढ़ा था, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक? देखो, क्लेनलीनेस, क्लैरिटी एंड प्लेजर, ये तीनों पॉजिटिव चीजें हैं, राइट? सो यहाँ पे जो मतलब नहीं होने वाला है वुड बी कंफ्यूजन, क्योंकि अलग है. क्लेनलीनेस, क्लैरिटी, प्लेजर, दीज आर ऑल पॉजिटिव फीलिंग्स, बट कंफ्यूजन, सो बैफल्ड, ही वाज कंफ्यूज्ड. सो यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है हम लोगों का? सो हम लोगों का आंसर आने वाला है कंफ्यूजन. सो व्हाट डू वी हैव एज द आंसर हियर? The answer that we have here is confusion. So bafflement is confusion, right? आगे चलते हैं. रिटालिएट. रिटालिएट आपने सुना होगा, आई वुड रिटालिएट दिस, ठीक है? आई वुड अवेंज दिस थिंग. सो रिटालिएट, रिटालिएट का मतलब क्या है? देखो, फैसिलिटेट, रोटेट, क्लैप एंड रिएक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे हो सकता है कि आप ऑप्शन से ना फाइंड आउट कर पाओ, बट अगेन रिटालिएट का मतलब है रिएक्ट करना, ठीक है? मतलब आप उसको वापस जवाब दे रहे हो किसी भी एक चीज का. किसी ने आपके साथ बुरा करा एंड यू रिटालिएटिंग देम बाय डूइंग द सेम थिंग, है ना? सो दैट इज रिटालिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इसका आंसर होगा रिएक्ट, राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर दैट वी हैव आउट हियर. सो इट वुड बी रिएक्ट, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Travesty. Travesty. Okay. So we have misrepresentation, exaltation, then we have clarification and we have ordeal. ठीक है? अब do you think कि हम इसमें से कहीं पर भी are we able to find the correct answer for this thing? मतलब just give it a thought, what do you think would be correct, and then we'll get back to this thing again. ठीक है? अभी चलते हैं आगे. Inevitable. ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें पता है कि इनएविटेबल, दिस इवेंट वाज इनएविटेबल. इनएविटेबल क्या है? अनअवॉइडेबल. सो अगेन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. कोई एक चीज जो अनअवॉइडेबल है, दैट इज इनएविटेबल, मैं नहीं रोक सकती थी. से फॉर एग्जांपल आई वुड हैव सेड कि द सुनामी वाज इनएविटेबल. ऑब्वियसली नेचुरल डिजास्टर्स को कौन रोक सकता है? वी कैन जस्ट प्रिवेंट देम टू सम एक्सटेंट. हम उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, या जो डैमेज वो क्रिएट कर रहा है उसको ट्राई कर सकते हैं रिड्यूस करने का, बट अगेन दैट इज इनएविटेबल, दैट इज अनअवॉइडेबल, राइट? आगे, ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट, ठीक है? ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट विद हिज कॉफी, ठीक है? या ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट इन जनरल. दैट मीन डू यू थिंक वुड बी क्लेवर, प्रिटी, सिली और स्टबर्न? ये चारों अलग है, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होने वाला है? ऑब्स्टिनेट का मतलब मैं बता देती हूँ. ऑब्स्टिनेट का मतलब है जिद्दी, दैट इज स्टबर्न. सो स्टबर्न, स्टबबॉर्न नहीं है, इट्स स्टबर्न. स्टबर्न एंड ऑब्स्टिनेट, दे आर टू डिफरेंट मतलब
words that mean the same, so they're synonyms. So obstinate and stubborn, that means ki basically someone who is very ziddi, so that is stubborn. Next, taciturn. Taciturn क्या होगा? Noisy, lively, verbose, reserved. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगेन, आर यू एबल टू लाइक आइडेंटिफाई, क्योंकि lively